हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी एग्ज़ाम हम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख खिलाड़ी, मेजर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। तो दोस्तों, खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि यह देश का एक गौरव है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खिलाड़ियों के नाम नहीं रटेंगे बल्कि उनके खेल और उनके जो ऐतिहासिक उपलब्धियां और उनके बनाए गए रिकॉर्ड और परीक्षा के नज़रिए से उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को गहराई से समझेंगे जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। देखते हैं तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, एक बार उसको नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम भारत के कि प्रमुख खिलाड़ियों का एक शानदार परिचय देखेंगे और फिर एक एक करके क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी और शतरंज व टेबल टेनिस जैसे खेलों के दिग्गजों के बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा हम महिला खिलाड़ियों के उन प्रेरणादायक उपलब्धियों पर विशेष चर्चा करेंगे जिन्होंने समाज की सोच बदली है। तो साथ ही जो ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड भी खेल पुरस्कारों से जुड़े अहम तथ्य को आज की प्रैक्टिस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में तो भारत के प्रमुख खिलाड़ी क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो उन पर आज चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम इन खिलाड़ियों के बारे में इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, तो यह परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण है कि भारत ने अलग अलग खेलों में उन चैंपियन के दम पर कि विश्व स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में कि भारत का तिरंगा लहराकर कि तिरंगा लहराया हुआ देश का नाम रोशन किया है। तो उन्होंने क्रिकेट, हॉकी से लेकर कुश्ती और शतरंज जैसे खेलों को घर घर में लोकप्रिय बनाया है और जो नई पीढ़ी को एक नई दिशा दी है। तो यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में या जनरल नॉलेज जीके का एक बहुत ही फेवरेट और स्कोरिंग हिस्सा माना जाता है। आगे देखते हैं विराट कोहली। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट से। और सबसे पहला नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विराट कोहली। तो यह नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत की इस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और दाएं दाएं हाथ के बल्लेबाज को भारतीय क्रिकेट की आधुनिक युग का सबसे प्राचीन पिलर माना जाता है। तो लंबे समय तक इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपना होगा। और एक कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कोहली ने 2011 के वनडे विश्व कप और 2013 के आईसीसी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। तो आज के समय में उन्हें भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में गिना जाता है। आगे बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो क्रिकेट की बात करें और हिटमैन का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो अगली स्लाइड पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा। तो भारत के जो अगली जो प्रमुख सलामी बल्लेबाज हैं में से एक और दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज के सीमित ओवरों लिमिटेड ओवर के क्रिकेट का उनके एक शानदार प्रदर्शन और बेमिसाल टाइमिंग के लिए जाना जाता है इनको। तो भारतीय टीम की जो कप्तानी करते हुए उन्होंने कई कीर्तिमान रचे हैं। और सबसे ताज़ा और परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी तथ्य है कि रोहित शर्मा 2024 की T20 कप में विश्व कप में जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं और लंबे समय तक वह भारतीय वनडे टीम के सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण बल्लेबाज रहे हैं। अब आगे बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। तो बल्लेबाज के बाद अब बात करते हैं उस गेंदबाज की जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन की खौफ खाते हैं इनसे। तो जसप्रीत बुमराह तो भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शुमार और दाएं हाथ के इस पेसर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके जो सटीक यार्कर और जो डेथ ओवरों में उनकी जादुई गेंदबाजी कि बुमराह कोई एक फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है बल्कि उन टेस्ट, वनडे और T20 तीनों के तीनों ही प्रारूपों में उनको भारत का शानदार प्रतिनिधित्व किया है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने 2024 की T20 विश्व कप में भारत की जो ऐतिहासिक खिताब जीत हुई है उसमें बुमराह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। आगे बात करते हैं कपिल देव। तो आधुनिक क्रिकेट में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन महान खिलाड़ी को याद करते हैं जिन्होंने भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। और कपिल देव नाम है क्या, कपिल देव। तो भारत के महानतम ऑलराउंडरों में से एक दाएं हाथ के उस तेज गेंदबाज और बेहद उपयोगी आक्रामक बल्लेबाज को इतिहास हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इन्होंने ही कप्तानी में अपने भारत ने 1983 में पहली बार वनडे जो क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो 1983 की वह जीत जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसे जिसने देश को क्रिकेट को एक धर्म बना दिया एक तरीके से कहें तो आज भी भारत के सबसे प्रसिद्ध और सफल क्रिकेट कप्तानों में उनकी गिनती सबसे ऊपर होती है।
आगे तो अब हम क्रिकेट के मैदान से निकलकर एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसमें कि वह भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की है। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से मतलब भाला फेंक के इस सुपरस्टार ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर जो इतिहास रचा वह अद्भुत था। ध्यान दीजिएगा कि जो नीरज एथलेटिक्स में जो ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने और इसके बाद उनका जो सफ़र है थमा नहीं और पेरिस 2024 ओलंपिक में भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एक रजत पदक भी जीता। तो वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और आज निसंदेह वे भारतीय एथलेटिक्स के सबसे बड़े सितारे हैं और पेरिस 2024 में भी भारत के कुल 6 पदकों में से उनका रजत पदक बहुत अहम रहा है। आगे देखते हैं तो एथलेटिक्स में अब हम महिलाओं की बात होती है तो सबसे कि एक नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है वह पीटी ऊषा। तो भारत की महान महिला धाविकाओं में से एक जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं देख सकते हैं इसमें कौन सा एक्सप्रेस, वर्ली एक्सप्रेस। इसमें कुछ लगता है मिस्टेक है क्या, देख सकते हैं ये नाम बिल्कुल सही है। उन्हें पवेली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है, पवेली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है, करेक्ट है। तो और 1980 और 1990 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स की प्रमुख खिलाड़ी रही, देख सकते हैं आप पीटी ऊषा जो कह रहे हैं कि 1980 और 1990 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स की आप जो प्रमुख हस्ती रहीं और 1994 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में पहुंचना उनके लिए करियर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जहां वो सेकंड के 100वें हिस्से में पदक चूक गई थी, जिन्होंने एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में कई पदक जीते और भारतीय महिला एथलेटिक्स की नींव रखने में उनका योगदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप उड़न परी नाम से किसे जाना जाता है, पीटी ऊषा जी को। आगे बात करते हैं पीवी सिंधु। तो अब चलते हैं सबसे जो बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। तो पीवी सिंधु भारत के सबसे सफल महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। तो परीक्षा के लिए यह पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि सिंधु 2 अलग-अलग ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक सिल्वर जीता और फिर टोक्यो जो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो इसके अलावा 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतना इनकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही और विश्व स्तर पर कि भारतीय बैडमिंटन की पहचान को मजबूत करने में इनकी सिंधु का रोल बहुत बड़ा रहा। आगे देखते हैं साइना नेहवाल। तो सिंधु से पहले जिस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में भारत को ओलंपिक जो पोडियम तक पहुंचाया वो है साइना नेहवाल। तो भारत की जो प्रसिद्ध महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में शुमार साइना ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और इसी के साथ वह ओलंपिक बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी थी। तो 2015 में WBWF विश्व रैंकिंग में नंबर 1 का ताज भी उन्होंने हासिल किया और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी उन्होंने पदक जीते हैं। तो भारतीय बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हम लोकप्रियता देखते हैं उसमें साइना नेहवाल जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य सेन। तो बैडमिंटन में ही हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत शानदार काम कर रही है। तो लक्ष्य सेन का नाम आज हर खेल प्रेमी की जुबान पर है। तो भारत के प्रमुख युवा पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक लक्ष्य ने 2022 के राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि 2022 में जिस भारतीय टीम ने पहली बार ऐतिहासिक थॉमस कप जीता था, लक्ष्य उसी टीम का अहम हिस्सा सदस्य थे। तो हाल ही में जो पेरिस 2024 ओलंपिक में वह पुरुष एकल सेमीफाइनल तक पहुँचे और भारत के उभरते हुए प्रमुख सितारों में शामिल हैं। अब बात करते हैं बैडमिंटन के सिंगल की बात तो हो गई, लेकिन डबल में सात्विक जो साईराज रंकीरेड्डी की और चिराग शेट्टी की जोड़ी को ने जो कमाल किया वह बेमिसाल है। तो भारत के इस प्रसिद्ध जो पुरुष युगल जो बैडमिंटन जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण खिताब अपने नाम किए हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पुरुष युगल स्वर्ण पदक जीता और फिर 2023 के एशियन गेम में भी
स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। तो सबसे बड़ी बात कि जो BWF विश्व रैंकिंग में नंबर 1 हासिल मतलब कि रैंक हासिल करने वाली यह भारत की जोड़ी पुरुष युगल जोड़ी बनी, जो भारतीय पुरुष डबल को एक और नई मजबूत पहचान दिलाने में सात्विक और चिराग का योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देख सकते हैं अगला। तो अब बात करते हैं दिमाग और रणनीति के खेल की, शतरंज, चेस। तो और अब जब भारत में शतरंज की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है विश्वनाथन आनंद जी का। तो भारत के महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक और भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन। अपनी तेज चालों के कारण इन्हें इन्हें क्या कहा जाता था, द लाइटनिंग किड। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, द लाइटनिंग किड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आनंद ने कई बार भी विश्व शतरंज चैंपियन का प्रतिष्ठित खिताब जीता है और शतरंज जैसे खेल को भारत के कोने कोने लोकप्रियता बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो वे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं शतरंज के उसी शानदार विरासत को आगे कि आज हमारे युवा खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे चमकता हुआ नाम है डी गुकेश का। तो भारत के इस युवा सितारे ने विश्व स्तर पर अपनी बादशाहत कायम की है। 2024 में फाइड वर्ल्ड चेस में चैंपियनशिप जीत कर हुए विश्व चैंपियन बने। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वे विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और आनंद के बाद वे भारत के दूसरे विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। और उनकी ऐसी ऐतिहासिक सफलता के लिए 2024 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे बात करते हैं निशानेबाजी, शूटिंग की। तो एक ऐसा खेल जहां भारत का दबदबा हमेशा रहा है। अभिनव बिंद्रा वह नाम है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। कब? भारत के इस महान निशानेबाज ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। आपको याद रखना है कि वे व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और उनके अलावा ये विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीत चुके हैं और भारतीय निशानेबाजी को एक नई पहचान दिलाने वाले जो बिंद्रा जी हैं वो उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनु भाकर। तो निशानेबाजी में ही पेरिस 2024 ओलंपिक में जिस खिलाड़ी ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था वो है मनु भाकर। तो भारत की इस प्रमुख महिला की निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में एक नहीं बल्कि 2 कांस्य पदक जीते और पहला पदक 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में और दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में। तो भारत के लिए यह बहुत ही आम फैक्ट है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वह स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और उनके इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए 2024 में ही उन्हें सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब रुख करते हैं भारोत्तोलक की ओर। तो मीराबाई चानू के संघर्ष और सफलता की कहानी हर युवक के लिए प्रेरणादायक है। और भारत के प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को अपना पहला पदक दिलाया था। और इसके अलावा ये विश्व चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने भारत के लिए एक पदक जीते हैं और वे भारत के सबसे सफल महिला भारोत्तोलक में गिनी जाती हैं। और इनकी जो उपलब्धियों के लिए 2018 में ही राजीव गांधी खेल रत्न, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो चुका है, से सम्मानित किया जा चुका है। अब बॉक्सिंग रिंग में बात करते हैं तो मैरी कॉम का नाम आपने सुना ही हुआ है, MC मैरी कॉम। तो MC मैरी कॉम का मुक्का क्या है कि मैरी कॉम का मुक्का दुनिया ने देखा ही है। तो भारत के महान महिला मुक्केबाजों में से एक मैरी कॉम ने लंदन 2012 ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करें तो कई बार विश्व चैंपियनशिप का ताज पहन चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और मैरी कॉम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं के लिए एक ऐसी मिसाल है जो बनाती हैं कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बताते हैं ऐसा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लवलीना बोरगोहेन।
तो अब बात करते हैं मुक्केबाजी की इसी कड़ी में लवलीना बोरगोहेन का। तो नाम बहुत ही अपने प्रमुखता से याद किया होगा, सुना होगा। तो भारत की इस जो प्रमुख महिला मुक्केबाज ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर मैरी कॉम की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के जो वेल्टर वेट वर्ग में, मतलब कि वेल्टर वेट वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, और इसके साथ ही वे विश्व चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पदक जीत चुकी हैं। तो लवलीना ने अपनी जो शानदार तकनीक और खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुक्केबाज, मतलब कि भारतीय महिला मुक्केबाजी को एक नई मजबूती दी है। नाम देख सकते हैं, लवलीना बोरगोहेन। आगे बात करते हैं सुशील कुमार, कुश्ती। तो भारत के पारंपरिक खेल रहा सुशील कुमार का नाम भारतीय कुश्ती के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। भारत के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक सुशील ने बीजिंग 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में भी अपने शानदार मतलब प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो 2 अलग अलग ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। साथ ही वे विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले गौरव भी दिला चुके हैं, मतलब कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने का गौरव भी दिला चुके हैं, और कुश्ती को दोबारा लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बजरंग पुनिया, तो कुश्ती के अखाड़े के एक और धुरंधर है बजरंग पुनिया। तो भारत के प्रमुख पहलवानों में से एक बजरंग ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपने दांव पेच से कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक के अलावा विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप में उनके नाम कई पदक मतलब कि दर्ज हैं। एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेमों में भी उन्होंने भारत के लिए पदकों की झड़ी लगाई है। और आज भारतीय जो फ्री स्टाइल जो कुश्ती भी जब भी बात होती है तो बजरंग पुनिया का नाम प्रमुख खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुश्ती में महिलाओं की बात करें तो साक्षी मलिक का नाम एक इतिहास है। भारत के जो प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी ने रियो 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। और इस मतलब कि आपको याद रखना है कि वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी जिन्होंने देश की कई लड़कियों की कुश्ती के अखाड़े में उतरने की प्रेरणा दी। और इसके अलावा साक्षी ने कॉमनवेल्थ गेम और अन्य कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को भारत का बेहतरीन तरीके से प्रतिनिधित्व किया है। हरमनप्रीत सिंह, तो भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की ओर बढ़ते हैं। हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग पिलर्स में भी एक माना जाता है, तो फ्लिकर्स में ड्रैग फ्लिकर्स। तो भारत के प्रमुख जो पुरुष हॉकी खिलाड़ी और भारतीय जो पुरुष जो हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत ने अपनी कप्तानी और खेल को मतलब कि सबको प्रभावित किया। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में इन दोनों की खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का वह बहुत बड़ी अहम हिस्सा रहे, और पेनाल्टी कर्नल पर उनकी ड्रैग फ्लिक्स देखना हमेशा रोमांचक होता है। तो इसके शानदार योगदान के लिए 2024 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं रानी रामपाल। तो महिला हॉकी में रानी रामपाल का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो भारत के जो प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ियों में से एक और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही रानी रामपाल ने टीम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। और टोक्यो 2020 में ओलंपिक में भारतीय महिला टीम को ने जो ऐतिहासिक और शानदार प्रदर्शन किया वह मतलब कि टीम रानी रामपाल की कप्तानी में ही खेल रही थी। और इन्होंने कप्तानी में भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से बेहतरीन खेल दिखाया, और भारतीय महिला की हॉकी को लोकप्रिय बनाने और नई लड़कियों को इस खेल से जोड़ने में रानी रामपाल की भूमिका बहुत प्रेरणादायक है। आगे बात करते हैं आर प्रज्ञानंद। तो शतरंज की दुनिया में लौटते हुए एक और ऐसा नाम जिन्होंने दुनिया के दिग्गजों को हैरान कर दिया है, आर प्रज्ञानंद प्रज्ञानंद। आप देख सकते हैं अपने हिसाब से नाम तो काफ़ी लोगों ने इनका सुन रखा है। तो इसमें देख सकते हैं आपकी भारत के युवा और प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। कम उम्र में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई खिलाड़ियों को हराकर सुर्खियां बटोरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शतरंज में दुनिया में लौटते हुए एक ऐसा नाम भी है जिन्होंने दुनिया के दिग्गजों को हैरान कर दिया है, और आर्य प्रज्ञानंद। तो भारत के युवाओं बेहद प्रभावशाली और शतरंज खिलाड़ियों में से मतलब कि एक प्रज्ञानंद जी ने बहुत ही कम उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है, जिन्होंने कई शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हराकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। तो आज विश्वनाथन आनंद और डी कुकेश के साथ साथ प्रज्ञानंद ने भी भारतीय शतरंज की नई पीढ़ी का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण चेहरा है। भारत के इस युवा वर्ग के बहुत ही शतरंज को पॉपुलर करने में इनकी सफलता बहुत ही बड़ा योगदान है। आगे बात करते हैं अंचिता शरकत कमल। तो आप बात करते हैं टेबल टेनिस की। अंचिता शरत कमल भारतीय टेबल टेनिस के पर्याय बन चुके हैं और भारत का सबसे अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक। और शरत कमल ने अपने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए कई पदक जीते हैं, पुरुष एकल को भी या टीम स्पर्धा। उन्होंने हर जगह भारत का शानदार प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय टेबल टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में उनका योगदान अतुलनीय है और इसी योगदान के लिए 2022 में उन्हें खेल के सर्वोच्च सम्मान और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में भी सम्मानित किया जा चुका है। वे लंबे समय तक टीम की प्रमुख खिलाड़ी भी बनी रहीं। सुनील छेत्री। तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे भारत में बहुत ही पसंद किया जाता है और जब भारतीय फुटबॉल की बात होती है तो सिर्फ एक नाम गूंजता है, सुनील छेत्री का। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक और सबसे लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। छेत्री का रिकॉर्ड भी शानदार है। भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में से उनका नाम प्रमुख स्थान पर उनको लिया जाता है और वो दुनिया के बेहतरीन एक्टिव गोल स्कोरर्स में भी गिने जाते हैं। और भारतीय जो फुटबॉल का वो सबसे बड़ा चेहरा भी रहे हैं और 2024 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के उनके संन्यास का एक युग का अंत कर दिया। तो उन्हें असाधारण कार्य के लिए मेजर ध्यानचंद से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो हॉकी गोल पोस्ट के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहने वाले कौन? PR सिराजेस का नाम भारतीय हॉकी टीम के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तो भारत के जो महान हॉकी गोलकीपरों में से एक सिराजेस लंबे समय तक क्या रहे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रमुख गोलकीपर रहे हैं। तो टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 इन दोनों ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का वो हिस्सा रहे और उनके बचाव ने भारत को कई बार हार से बचाया। और पेरिस 2024 के बाद उन्होंने शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया और खेल में उन्होंने योगदान के लिए उन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो अंत में कुछ भी पढ़ा तो हमने एक क्विक रिवीजन भी इसमें देख सकते हैं, आपके दिमाग में एक तरीके से सेट हो जाएगा। देख सकते हैं पूरा क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन लोग हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से जुड़े हैं, इसे पूछ लेगा सात्विक चिराग किस खेल से हैं। तो इस तरीके से भी ऑप्शन में पूछ लेता है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर इसमें कुछ गलती अगर मेरे से हो गई हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि बोलने में कई जगह गलती भी कर दिया हूँ इसमें, लेकिन जो भी इसमें लिखित में लिखा गया है सब कुछ सही है, करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।